नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है CSS का इंट्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसलिए नाम पड़ा बिकॉज 3 डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और जैसे कि हम लोग विंडोज को देखते हैं कि एक के अंदर दूसरी कैस्केडिंग विंडो खुल जाती है, फिर तीसरी, बिल्कुल उसी प्रकार ये जो तीनों स्टाइल्स हैं ये हम तीनों ही लगा सकते हैं, जिसमें एक प्रकार की कैस्केडिंग होती है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो मिलती है इनलाइन को। तो यदि आपने किसी टैग में कोई स्टाइल लगा रखी है तो सबसे पहले वो चलेगी। उसके बाद आती है बारी इंटरनल स्टाइल की, कि अगर आपने एक वेब पेज के हेड टैग के अंदर कुछ स्टाइल डिफाइन करी है तो उनकी बारी आएगी। और सबसे बाद आती है प्रायोरिटी एक्सटर्नल CSS की। तो यदि आपने एक डॉक्यूमेंट ही बना रखा है, एक फाइल ही बना रखी है .css एक्सटेंशन से, और उसमें कुछ स्टाइल्स डिफाइन कर रखी हैं, तो आपकी जो चीजें उन स्टाइल्स को रिफर कर रही है उसकी प्रायोरिटी सबसे बाद में होगी। तो याद रखिएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि सबसे पहले इनलाइन चलेगा, यदि इनलाइन अवेलेबल नहीं है तो इंटरनल स्टाइल लागू हो जाएगी, और यदि वो भी नहीं है तो एक्सटर्नल स्टाइल्स लागू हो जाएंगी। CSS का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो हमारा बहुत सारा वर्क बचाता है। वो इसलिए बिकॉज अब हम HTML को एक प्योर मार्कअप लैंग्वेज मानेंगे और स्टाइल्स को उससे अलग CSS में यूज करेंगे। और फायदा ये होगा कि यदि CSS की हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएं और उसको हमारे 40 वेब पेजेस में लिंक कर दें, तो जो स्टाइल उस स्टाइल शीट में अप्लाइड है 40 वेब पेजेस में वो एक साथ अप्लाई हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले तो एक HTML डॉक्यूमेंट बना रही हूँ। तो शुरुआत करी मैंने HTML, देन हेड। फिलहाल हेड में मैं कुछ नहीं लिख रही तो मैंने ये सेक्शन बंद कर दिया यहीं। उसके बाद शुरुआत कर रही हूँ बॉडी सेक्शन की, और सबसे पहले हम देख लेते हैं इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि आप जो भी टैग, जो भी एलिमेंट का यूज कर रहे हो उसी के अंदर स्टाइल को एक एट्रीब्यूट बना दें। उदाहरण के लिए यदि मैं एक हेडिंग 1 बना रही हूँ तो उसी टैग की मैंने एट्रीब्यूट दे दी स्टाइल, और यहाँ लिख दिया कि आज से इस H1 का बैकग्राउंड कलर होगा ये, एंड क्लोज किया। फाइनली स्लैश बॉडी की एंड स्लैश HTML। प्रोग्राम को सेव किया। नाम रख रही हूं मैं CSS _ example.html। तो ये एग्जाम्पल है सिर्फ इनलाइन स्टाइल का, क्योंकि एक टैग है उसी में हमने यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दे दी है। इस हेडिंग में ऑफ कोर्स मुझे टेक्स्ट कुछ लिखना पड़ेगा, लाइक मैंने लिखा ये टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट के साथ अब होने ये वाला है कि इसका बैकग्राउंड कलर हमको रेड दिखने वाला है। ऐसी विभिन्न प्रकार की स्टाइल्स होती हैं जो हम सारी स्टाइल्स को डिफरेंटली कैटेगराइज करेंगे, लाइक CSS बैकग्राउंड, CSS बॉर्डर, CSS फॉन्ट्स, टेक्स्ट, और उनमें इनकी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इस फाइल के लिए मैं रन करके देखना चाहती हूँ आउटपुट। तो कोई भी एक ब्राउजर लाइक क्रोम ओपन कर रही हूँ और वहां पे Ctrl+O कर रही हूँ। D ड्राइव में वोकेशनल ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, वहां पे हमने सेव करी थी CSS एग्जाम्पल। तो यहाँ हमने देखा कि हेडिंग का बैकग्राउंड कलर रेड आ गया, एंड वही कुछ और होता, लाइक यहाँ पे कोई दूसरा पैराग्राफ होता तो वो, इवन कोई H1 होती दूसरी,
लाइक ये। सेव किया, यहाँ आके F5 दबाया या रीलोड का बटन दबाया तो देखें एक हेडिंग है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, देन एक पैराग्राफ है और फिर वही H1 है, लेकिन इस बार उसका बैकग्राउंड कलर रेड नहीं हुआ। बिकॉज इनलाइन स्टाइल का फायदा ये होता है कि जिस लाइन को आप स्टाइल करेंगे, सिर्फ जिस टैग में वो स्टाइल देंगे उस टैग पे ही अप्लाई होगी। वही हम चाहते थे यदि कि हमारे पास कुछ मल्टीपल पैरा हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे इसको पैराग्राफ बना रही हूँ एंड 2-3 पैराग्राफ्स और बना रही हूँ, फिर बीच में एक H1 बनाई मैंने और फिर कुछ पैराग्राफ्स डाल दिए, सेव किया। अब हम देखने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन इंटरनल स्टाइल्स का, कि यदि हेड टैग के अंदर मैं इंटरनल स्टाइल देना चाहूं तो वो दी जाती है स्टाइल टैग के साथ और उसका एंड किया जाता है स्लैश स्टाइल से। यहां पे जब मैं कोई स्टाइल दूंगी, लाइक मैं यहां दे रही हूं बैकग्राउंड डैश कलर कोलन टील, तो मुझे पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा कि ये मैं किस एलिमेंट की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जितने पैराग्राफ्स हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर टील हो जाए, तो मैंने किया सेव टेक्स्ट को एंड रीलोड किया यहाँ, तो देखिए जितने भी पैराग्राफ्स थे उन सब का बैकग्राउंड कलर टील हो गया। फायदा कि कल को अगर मेरा मूड चेंज होता है कि नहीं अब थीम बदला जाए एंड बैकग्राउंड कलर या टील, चलिए बैकग्राउंड कलर है, मैंने कहा कि सबका कलर होना चाहिए वाइट। सेव किया, यहाँ आई तो देखिए सभी पैराग्राफ्स का एक साथ कलर हो गया वाइट। तो यही यदि मैं H1 पे ऐसी कोई स्टाइल अप्लाई कर देती तो मेरे वेब पेज में जितने भी H1 है उन सब पे ये सेम टाइम पे काम करता है। तो ये होता है इंटरनल स्टाइल। अब आते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फायदा ये होता है कि जिस जिस भी वेब पेज से वो लिंक रहेगी वो सब उसी स्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आई इसके हेड टैग के अंदर और जो सिंटेक्स होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने का वो होता है लिंक href इक्वल्स टू उस फाइल का नाम जिससे आप इसे लिंक करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है style.css, तो अभी मैं एक css फाइल बनाऊंगी और याद से उसका नाम रखूंगी style.css। देन दो कीवर्ड्स और उनकी वैल्यूज फिक्स रहती हैं, एक है rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट और दूसरा है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश css। तो इस पूरे टैग में सब कुछ ही फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ ये जो नाम है, जिस भी नाम से आप नोटपैड में फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन दे .css और वही नाम यहाँ पे डाल दें। क्योंकि लिंक टैग का कोई अंत नहीं होता तो यहाँ पे मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के यही क्लोज कर रही हूँ एंड देन स्लैश स्टाइल, तो इस स्टाइल का हो रहा है और फाइनली हेड सेक्शन में ये क्लोज हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंक टैग अगर है तो स्टाइल टैग भी होना चाहिए। आपके हेड में यदि सिर्फ लिंक टैग है तो ये किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट से लिंक हो सकता है। तो अब मेरा काम है कि मैं जाके एक स्टाइल शीट बनाऊं, तो एक और नोटपैड में ओपन कर रही हूँ और वहां पे मैं लिख रही हूँ बॉडी का बैकग्राउंड डैश कलर कोलन येलो या एक्वा, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज किए। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हो, और भी आपको कोई प्रॉपर्टीज देनी हो, लाइक सभी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना है। देन ये तो हुआ सिर्फ बॉडी से रिलेटेड, आप P कैसा चाहते हैं, आप IMG कैसा चाहते हैं, H1 H2 जितने भी एलिमेंट्स के नाम आपको पता है वो सभी हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। एंड इवन
एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों ही स्टाइल शीट में यहाँ पे किसी भी टैग का नाम, किसी भी आईडी का नाम या किसी भी क्लास का नाम आप यूज कर सकेंगे। आईडी और क्लासेस हम आगे के वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी HTML एलिमेंट या टैग ले सकती हूँ, उसको किया मैंने सेव। नाम ध्यान से इस फाइल का रखा style.css। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मैंने वहां पे लिंक में href डाल ही दिया था कि दिस इज लिंक विद style.css। फाइनली मैं यहाँ आई और इस पेज को किया रीलोड। तो देखें मेरे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया एक्वा। एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट का असली मतलब तब निकलेगा जब हम किसी दूसरे वेब पेज को भी इससे लिंक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई दूसरा HTML फाइल खोल लूं, तो मैंने खोली anchor.html, ओपन किया इसे एंड यहाँ पे HTML में बॉडी से शुरुआत हो रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे यहाँ हेड भी चाहिए एंड लिंक किया इस स्टाइल शीट को। फाइनली स्लैश हेड किया, सेव किया, यहाँ आई और कंट्रोल O दबाया। तो देखें एंकर को जब हम ओपन करेंगे तो अपने आप जो दूसरा वेब पेज था जिसमें अभी तक कोई बैकग्राउंड कलर नहीं था, सिंस इट इज लिंक्ड विद अ स्टाइल शीट नेम्ड style.css, तो अपने आप इसका भी कलर वही हो गया। कल को अगर आप स्टाइल शीट में अपना थीम चेंज करेंगे, कुछ बैकग्राउंड कलर्स चेंज करेंगे, पैराग्राफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बॉर्डर चेंज किया, तो आपको सिंपली एक फाइल में चेंज करना है और उस फाइल से जितनी फाइल्स इस टैग द्वारा लिंक्ड है उन सब में ये स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट CSS इंट्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।